अमरीकी इंतखाबात में सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए। दोनों बड़ी जमातों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। कबल अज़ वक्त वोटिंग में 6 करोड़ 50 लाख वोट कास्ट हो चुके हैं। उम्मीदवारों की जानिब से स्विंग स्टेट्स में भरपूर मुहिम जारी है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं न्यूयॉर्क में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक की जानिब से न्यूयॉर्क में भरपूर तरीके से कैंपेन का आगाज़ दोबारा से कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो दरमियान में 2 हफ्ते का ब्रेक इसलिए आया था कि तमाम जो इनके लीडरान थे उन्होंने ज़्यादा फोकस जो है वो स्विंग रियासतों में और दीगर रियासतों पर किया गया था, और उसके मुतबादल यहाँ पर रिपब्लिकन ने ज़्यादा जो है वो कैंपेन का यहाँ पर जो है वो उसका फ़ायदा उठाया। स्विंग रियासतें हैं वहाँ पर जो है रिपब्लिकन आगे दिखाई देती है, लेकिन कौमी सतह पर कमला हैरिस जो है वो एक 0.9221% के करीब जो है वो आगे बढ़तरी पर दिखाई दे रही है। अलबत्ता तमाम का फोकस अब जो है वो न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी और दीगर रियासतों से निकलकर ज़्यादा फोकस जो है वो पेंसिल्वेनिया और मिशिगन के रियासतों पर किया जा रहा है, क्योंकि उनको खदशा ये है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में एक बड़ी तब्दीली लेकर आए थे, उन्होंने वोटिंग के लिए वहाँ पर मुहिम का आगाज़ किया और दोनों रियासतों से जो कि पहले डेमोक्रेटिक रियासत कहलाती थी और उन्होंने टर्न लिया, और 2016 में जो है वहां से डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो गए थे। अभी 2020 में जो बाइडेन आए तो उन्होंने दोबारा अपनी पोजीशन वापस ली और जो है वहां से जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी जीती, लेकिन अब ज्यादा फोकस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इन्हीं रियासतों पर कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इम्कान यही है कि अगर वहां से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कामयाबी हासिल कर जाते हैं तो व्हाइट हाउस की चाबी फिर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ आ सकती है। जी।